एक बार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती वन में भ्रमण कर रहे थे। उस वन में एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें ब्राह्मण परिवार रहता था। पार्वती जी की नज़र उस झोपड़ी पर पड़ी। उन्होंने देखा कि झोपड़ी के बाहर ब्राह्मण ब्राह्मणी और उनका एक बालक बैठा था। वो ब्राह्मण परिवार बहुत ही दीन दुखी और दरिद्र था। उनको देख के ऐसा लगता था जैसे उन्होंने कई दिनों से भोजन ना किया हो। माता पार्वती जी स्वभाव से बड़ी ही दयालु है, इसलिए उनसे ब्राह्मण परिवार की ऐसी दशा देखी नहीं गई। उन्होंने शिवजी से कहा कि ये लोग कितने दीन दुखी हैं, आप इनका कष्ट दूर करो, मुझसे इनकी ये दशा देखी नहीं जाती। इस पर शिवजी ने कहा कि हे देवी, कर्मों के फल से भला कौन बच सकता है। इंसान के कर्म ही उसके सुख दुख का कारण होते हैं। भाग्य के लेख को टालना बड़ा मुश्किल है। तो पार्वती जी बोली कि आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। शिवजी ने कहा, ठीक है, आपके कहने पे मैं उनके पास जाता हूँ, आप यहीं रुकिए। शिवजी उस ब्राह्मण परिवार के पास गए और सबसे पहले ब्राह्मणी से बोले कि हे देवी, मैं यहाँ तुम्हारे दुख दूर करने आया हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो वरदान मांगो। ब्राह्मणी बड़ी प्रसन्न हुई। वो अपनी गरीबी वाले जीवन से परेशान हो चुकी थी, इसलिए उसने मांगा कि मुझे रानी बना दो। शिवजी ने तथास्तु कह दिया। फिर तो ब्राह्मणी का रूप एकदम रानी जैसा ही बन गया। इतने में ही वहाँ से एक राजा निकला और उसकी नज़र ब्राह्मणी पर पड़ी और वो ब्राह्मणी को अपनी रानी बनाकर अपने साथ ले गया। अब शिवजी ने ब्राह्मण देव से भी वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण को अपनी पत्नी को किसी और के साथ जाते देख क्रोध आ गया और उसने मांगा कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर पर पुरुष के साथ कैसे जा सकती है, इसलिए आप उसे कुतिया बना दो। शिवजी ने तथास्तु कहा और ब्राह्मणी तुरंत ही रानी से कुतिया बन गई। ये सब देख के वो ब्राह्मण बालक रोने लगा। उससे अपनी माँ की ऐसी दशा देखी नहीं गई। तो शिवजी ने कहा कि बालक, तुम भी कुछ मांग लो। तो बालक ने कहा कि आप मेरी माँ को वापस मेरी पहले वाली माँ बना दो। शिवजी ने कहा तथास्तु। अब ब्राह्मणी वापस जैसी पहले थी वैसी ही हो गई। ब्राह्मण परिवार जैसा था वैसा ही रह गया और शिवजी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और पार्वती जी के पास आके मुस्कुराए कि हे देवी, आपके कहने से मैंने इन तीनों को वरदान दिए, पर इन तीनों को कोई लाभ नहीं मिला। ये तो जैसे थे वैसे ही रह गए, क्योंकि इनके भाग्य में सुख है ही नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था कि कर्मों का फल टाला नहीं जा सकता। अब तो पार्वती जी को भी विश्वास हो गया कि भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे सुख दुख का कारण होते हैं।